बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में MCM 301 के कोर्स के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि 5 किस्म के होते हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन विद इन दी सेल्फ, मतलब कि अपने आप से बातें करना है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब भी दो लोग एक दूसरे के साथ फेस टू फेस बात करते हैं तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। जब हम किसी शख्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम हम अपने माइंड से कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, हम अपने माइंड से कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर बिहेवियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर कंटेंट से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब ये कि जब हम किसी से कुछ बात कर रहे हों, हम किसी से डिस्कस कर रहे हों, तो हमें ना कि उसके वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज, उस शख्स की टोन और उस शख्स के एटीट्यूड को भी हमें एनालाइज करना चाहिए। नीचे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दरमियान करते हैं। हमें इन मिस्टेक को जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करें तो हमें माइंड में रखना चाहिए। उन मिस्टेक में सबसे पहले ये है कि हम इस बात को बिलीव करते हैं कि लोग जो है हर सिचुएशन में एक ही तरह का बिहेव करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन में लोगों का बिहेव जो है वो डिफरेंट होता है। हम सब लोगों को एक ही कैटेगरी के अंदर अपने माइंड में रखते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर रखना चाहिए। हमें लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि कौन से शख्स का बिहेवियर कैसा है, वो हमें किस सिचुएशन के ऊपर किस तरह की हेल्प आउट करेगा या किस तरह का रिजल्ट देगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये है कि जो फर्स्ट इम्प्रेशंस होते हैं लोगों के, हम उसको अपने माइंड में रख के ज़्यादा फोकस उसी के ऊपर ही करते हैं। किसी हद तक ये बात ठीक है, बट ये है कि हर सिचुएशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपकी किसी शख्स के साथ मुलाकात होती है, फर्स्ट मुलाकात होती है, तो हो सकता है उस टाइम वो शख्स किस कंडीशन में है, उस टाइम उसका जो बिहेव होगा, ऐसा नहीं है कि वो जब भी आपके साथ मिले तो उसका बिहेव वैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि हम लोगों के जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको अपने माइंड में ज़्यादा रखते हैं और उनके पॉजिटिव पॉइंट को हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। हमें इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि लोगों के अंदर पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कि हम जब भी किसी शख्स के साथ कोई भी हम डीलिंग करते हैं तो हम जो ओल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको माइंड में रखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं तो वो आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं करता, तो नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में ये आता है कि यार मैंने उसके शख्स के साथ बिहेव किया था, उस शख्स की हेल्प की थी, बट उसका बिहेव मेरे साथ अच्छा नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास अगर कोई शख्स हेल्प के लिए आता है तो आप उसकी हेल्प नहीं करते। तो आपको इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए और पुराने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने माइंड में नहीं रखना, बिकॉज़ वो उस शख्स का बिहेव था आपके साथ, बट ये है कि सब लोग एक तरह का बिहेव नहीं करते। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल व्यू। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड के साथ साथ कंटेंट के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी शामिल है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि उस शख्स का बिहेव, उस शख्स का एटीट्यूड, उस शख्स की टोन वगैरह इसके अंदर शामिल है। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि जब भी हम किसी शख्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमें अपने माइंड में जो हमारा की पॉइंट है उसको हमने अपने माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि हम डिफरेंट रिलेशंस के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा दोस्त है तो उसके साथ हमारी जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसके साथ हम डिफरेंट बिहेव करते हैं। हम अपने वालिदैन या भाई या सिस्टर के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं वो डिफरेंट तरह की होती है। इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम डिफरेंट किस्म का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट किस्म का हम बिहेव करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम स्कूल में होते हैं तो हमारे बिहेव डिफरेंट होता है, और जब हम दोस्तों के साथ ओपन इन्वायरमेंट में होते हैं तो हमारा माहौल डिफरेंट होता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो सकाफ़ती कॉन्टेक्स्ट होता है, डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं, और वो जो कम्युनिकेशन के अंदर डिस्क्राइब की जाती हैं वो कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो सबसे फर्स्ट वन फंक्शन है वह गेनिंग इन्फॉर्मेशन। कि हम जब भी किसी के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन गेन करनी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, वो ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन कर देना है, बल्कि यह है कि हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उसके बाद हमने जो इन्फॉर्मेशन गेन करनी है उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। मतलब ये है कि जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इवन कि वो फर्स्ट टाइम हो या फर्स्ट टाइम के बाद भी हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, तो वो एक जो लिसनर होता है उसके माइंड के अंदर एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। और अगर हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो वो एक अच्छी आइडेंटिटी होगी। तो हमने इसके ऊपर फोकस करना है। हाईलाइटेड हैंड आउट का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। जिन स्टूडेंट को हाईलाइटेड हैंड आउट चाहिए वो लिंक से हासिल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।